नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त रानू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह से बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक वर्सेस पेटीएम पेमेंट बैंक। यहां पर अगर आप एक दुकानदार हो और आप इन दोनों पेमेंट बैंक में से किसी एक पेमेंट बैंक को लेने का सोच रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए कौन सा पेमेंट बैंक सबसे बेस्ट रहने वाला है, यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों ऐसा वीडियो आपको YouTube पर कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा जिसमें आपको पूरा बारीकी से डिटेल बाय डिटेल एक एक चीज बताई गई हो, तो यहाँ पर इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं इन दोनों पेमेंट बैंक के बारे में। सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है कि ये जो पेमेंट बैंक होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। देखिए यहाँ पर आपने नाम सुना होगा SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा या फिर इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक। तो यहाँ पर ये जो बैंक होते हैं और पेमेंट बैंक होते हैं, इन दोनों की ही कैटेगरी अलग होती है। देखिए जो नॉर्मल बैंक होती हैं उनकी ब्रांचें होती हैं, वो आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं, ATM इशू करते हैं, पासबुक इशू करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पेमेंट बैंक होते हैं इनकी ब्रांचें नहीं होती हैं, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में दीजिएगा, इनकी आपको ब्रांचें बहुत ही कम, ना के बराबर। अगर ब्रांच देखने को भी मिलेगी तो एक दो ही बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलेगी, बाकी इनकी ब्रांचें ना के बराबर होती हैं, ठीक है ना। और ना ही ये बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू करवा सकते हैं और ना ही किसी भी तरह का लोन दे सकते हैं। यहाँ पर इन बैंकों का काम सिर्फ और सिर्फ पेमेंट को करना और लेना होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको एक सेविंग अकाउंट भी दे दिया जाता है जिसमें आप अपने सेव किए हुए पैसे को रख सकते हो। यहाँ पर आपका पैसा बिल्कुल से सेव रहता है, किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं होती, ये बिल्कुल क्लियर बैंक होता है, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ आपको दो तीन चीजों की ही कमी देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बैंक लोन नहीं दे सकते और ना ही क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप इन दोनों यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक किसी एक का CSP यानी कि BC एजेंट बनना चाहते हो तो यहाँ पर कौन सा बेस्ट रहने वाला है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो यहाँ पर इन दोनों में ही जमीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप पेटीएम का BC एजेंट बनना चाहते हो तो यहाँ पर आपको BC एजेंट बनने के लिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से ID नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि पेटीएम का कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता ही नहीं है। यहाँ पर उनके खुद पेटीएम के एम्प्लॉय होते हैं, हर शहर में एक एम्प्लॉय होता है जो कि आपको पेटीएम BC एजेंट की ID प्रोवाइड कराता है। क्योंकि वो एम्प्लॉय होते हैं तो इतनी आसानी से आपको पेटीएम की BC एजेंट की ID नहीं देते हैं और आमतौर पर आपको उन एम्प्लॉय को ढूंढने में भी पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में अगर आप जानना चाहते हो कि आपके शहर में पेटीएम का एम्प्लॉय कौन है तो इसके लिए आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर पेटीएम के हेल्पलाइन नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते। यहाँ पर बात की जाए दोनों की ही हेल्प सपोर्ट की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पेटीएम का हेल्प सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं एयरटेल पेमेंट बैंक का भी BC एजेंट हूं और पेटीएम पेमेंट बैंक का भी BC एजेंट हूं। इसीलिए मैं यहाँ पर जो जो चीजें बताऊंगा क्लियर तौर पर सही सही बताने वाला हूं, कोई भी नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पर ये दोनों चीजें, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं वहीं पर एयरटेल की। तो यहाँ पर अगर आपको एयरटेल में अपनी BC एजेंट की ID लेनी है तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लेनी होगी, जो कि हर शहर का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर होता है। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा डिस्ट्रीब्यूटर भी यहाँ पर कमीशन बेस पर काम करता है, तो आपको भी सिंपल सी बात है कमीशन बेस पर ही काम करना होगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि यहाँ पर जो आपका कमीशन रहता है थोड़ा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को भी थोड़ा बहुत कमीशन शेयर किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग की। तो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग की सुविधा आपको यहाँ पर दोनों में ही देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो एयरटेल के BC एजेंट होते हैं अगर वो अकाउंट खोलना चाहते हैं किसी भी कस्टमर का तो उन्हें 50 रुपए की पेमेंट करनी होती है। दरअसल यहाँ पर दो तीन तरह के अकाउंट होते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में BC एजेंट के, जिनको वो खोल सकता है। यहाँ पर पहला अकाउंट होता है 50 रुपए का, दूसरा होता है 100 रुपए का, तीसरा 150 का और चौथा यहाँ पर 299 का। यहाँ पर अगर एयरटेल पेमेंट बैंक का BC अकाउंट 50 रुपए वाला खोलता है तो यहाँ पर उसके अकाउंट से 50 रुपए कट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ताज्जुब की बात यह है, यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग पर किसी भी तरह का कमीशन देखने को नहीं मिलता। इंडिया में ऐसा कोई भी बैंक नहीं है जिसमें आपको अकाउंट ओपनिंग का चार्ज देना पड़े। हालांकि दुकानदार अपनी तरफ से अगर कोई चार्ज लेता है तो लेता ही है,
है, लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक में पता नहीं क्या चल रहा है कि यहाँ पर कस्टमर का अकाउंट खोलने के लिए बीसी एजेंट को 50 रुपए, मिनिमम 50 रुपए की पेमेंट करनी होगी। नॉन रिफंडेबल ए अमाउंट होता है और ना ही इसमें आपको किसी भी तरह का कमीशन मिलता है। यहाँ पर चाहो तो आप कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज करते भी हो तब भी कस्टमर खुश होकर नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसके अपोजिट पेटीएम में बिल्कुल फ्री अकाउंट खोला जाता है, सेविंग अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए। और यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग करने के बाद पेटीएम बीसी एजेंट को यहाँ पर उल्टा कमीशन मिलता है, मतलब कि 20-30 रुपए कमीशन मिलता है। और यहाँ पर बात की जाए इन दोनों बैंकों में उपलब्ध सर्विसेज की, तो यहाँ पर लगभग आपको सर्विसेज सेम देखने को मिलती है। यहाँ पर आप इंश्योरेंस कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर सकते हो, डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, और यहाँ पर कैश कलेक्शन, फास्टैग इशू कर सकते हो। और यहाँ पर एईपीएस की सुविधा दी जाती है जिसकी मदद से आप मनी विड्रॉल और मनी ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक दो सर्विसेज का फर्क होता है, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक के बीसी को यहाँ पर फास्टैग इशू करने का एक अनोखा ऑप्शन देखने को मिलता है, वहीं पर एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको फास्टैग इशू करने का कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिचार्ज करने का एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलता है, मोबाइल रिचार्ज का। वहीं पर पेटीएम पेमेंट बैंक में आपको मोबाइल रिचार्ज का एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक सबसे बेस्ट रहने वाला है, अगर आप इन दोनों बैंकों में से किसी भी एक बैंक के बीसी एजेंट बनना चाहते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप बनना चाहते हो इन दोनों में से किसी का भी बीसी एजेंट, तो इसकी क्या कैसे क्या फीस वगैरह रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहाँ पर अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करना होगा। आपके एरिया में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हो वो आपको आईडी देगा और उसी के पास पावर होगा कि वो आपकी आईडी बंद भी कर सकता है, आपकी आईडी चालू भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर के पास यहाँ पर पावर रहता है। वहीं पर अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू आईडी लेते हो, पेटीएम के एम्प्लॉय के थ्रू, तो यहाँ पर आपकी बीसी एजेंट की आईडी कोई भी बंद नहीं करने वाला है। बस यहाँ पर शर्त ये रहेगी कि यहाँ पर आप जब भी किसी भी कस्टमर की केवाईसी करो तो यहाँ पर बिना पैन कार्ड के ना करो। यहाँ पर वैसे ऑप्शन मिलता है आपको बिना पैन कार्ड के भी केवाईसी सेविंग अकाउंट खोलने का, लेकिन यहाँ पर आप कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा आप केवाईसी करो तो वो पैन कार्ड से ही करो। यहाँ पर मान लीजिए आप 10 केवाईसी करते हो महीने में, कम से कम आप 8 केवाईसी पैन कार्ड के थ्रू और 2 केवाईसी आप बिना पैन कार्ड के थ्रू करो। तो यहाँ पर बस इतना सा फंडा होता है। और यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से बीसी एजेंट के लिए सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है कि यहाँ पर आपके पास वर्कलोड जीरो होता है, मतलब कि यहाँ पर आप काम करना चाहो तो करो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर वर्कलोड जीरो होता है। वहीं पर एयरटेल पेमेंट बैंक में देखा जाए तो यहाँ पर वर्कलोड आपको इतना दिया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर आपको धमकी देगा कि ये करो, इंश्योरेंस करो, वो करो, नहीं तो आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी। तो ऐसे में इस कंडीशन में भी मुझे यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर बात करते हैं फीसेस की। यहाँ पर देखिए अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 350 रुपए का चार्ज देना होगा। और वहीं पर अगर आप पेटीएम के थ्रू आईडी लेना चाहते हो तो यहाँ पर बीसी एजेंट की 3 तरीके की आईडी होती है। पहली आईडी होती है आपकी सब एजेंट, दूसरी आपकी आईडी होती है सिंगल पी, तीसरी आपकी होती है डुअल पी, और फोर्थ आईडी होती है यहाँ पर आपकी ट्रिपल पी आईडी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ट्रिपल पी का बीसी एजेंट होता है उनको ज्यादातर फीचर्स देखने को मिलते हैं, मतलब हर एक सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और यहाँ पर कमीशन भी आपको दुगना देखने को मिलता है। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास सिंगल पी की आईडी है, अगर आप सिंगल पी की आईडी से मनी ट्रांसफर करते हो तो यहाँ पर लगभग आपको 5 रुपए का कमीशन देखने को मिलेगा। और वहीं पर अगर आप ट्रिपल पी की आईडी से मनी ट्रांसफर करते हो तो वहां पर आपको लगभग 7.5 रुपए का कमीशन देखने को मिले। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपका पी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर कमीशन बढ़ता जाएगा और सर्विसेज भी बढ़ती जाएंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले तो पेटीएम की डिटेल में कि यहाँ पर सब एजेंट होता है उसका क्या चार्ज होता है। यहाँ पर सब एजेंट का कोई भी चार्ज नहीं होता है। यहाँ पर अगर ट्रिपल पी एजेंट चाहे तो सब एजेंट को बना सकता है, मतलब कि एक बीसी दूसरे बीसी, मतलब कि एक बड़ा बीसी छोटे बीसी को क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर अगर आप एक सब एजेंट की आईडी लेते हो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही ऑप्शंस मिलते हैं, फास्टैग इशू करने का ऑप्शंस और यहाँ पर केवाईसी करने का ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर सब एजेंट में आपको किसी भी तरह का कमीशन वगैरह नहीं मिलता है। सिंपली यहाँ पर आप फ्री अकाउंट खोल सकते हो, फ्री फास्टैग इशू कर सकते हो, बस 2 ही ऑप्शन मिलते हैं। सिंगल पी का चार्ज होता है 699 और यहाँ पर सिंगल पी में आपको पेटीएम से रिलेटेड सारी सर्विसेज देखने को मिल जाती है। बस यहाँ पर कमीशन आपका एयरटेल पेमेंट बैंक जितना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप डबल पी की आईडी लेते हो तो यहाँ पर एयरटेल के बीसी से भी ज्यादा आपका कमीशन होने वाला है। डबल पी
के पेटीएम बीसी एजेंट का। तो यहाँ पर अब बात करते हैं थर्ड, और यहाँ पर डबल पी की आईडी लेने का चार्ज होता है 999 रुपए। अब यहाँ पर बात करते हैं पेटीएम ट्रिपल पी बीसी एजेंट के बारे में। ट्रिपल पी बीसी एजेंट की आईडी लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 9,999 रुपए भरने होंगे, तब जाकर आपको ये आईडी मिलेगी। और दोस्तों यकीन मानिए आपको लग रहा होगा 9,999 रुपए, लेकिन अगर आप ये आईडी ले लेते हो तो यहाँ पर इतनी ज्यादा कमाई होती है। मान लीजिए आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है, ऊपर से कमीशन भी इतना ज्यादा मिल रहा है। जितना कमीशन एक डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है ना, उतना ही कमीशन आपको यहाँ पर ट्रिपल पी की आईडी में दिया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक की बीसी एजेंट की आईडी लेते हो तो यहाँ पर भले ही आपको यहाँ पर 350 रुपए की आईडी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको कमीशन तो भाई इतना कम देखने को मिलता है कि आप परेशान हो जाओगे। आपकी कोई भी किसी भी तरह की कमाई नहीं होने वाली है। यहाँ पर मैं क्लियर तौर पर बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं खुद एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी हूँ और पेटीएम पेमेंट बैंक का बीसी हूँ। मैं पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू महीने में कम से कम 10,000 रुपए कमा लेता हूँ, लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू तो यहाँ पर मैं 500 रुपए भी महीने में नहीं कमा पाता हूँ। ऊपर से इनके उल्टे सीधे टारगेट होते हैं कि भाई इंश्योरेंस करो, अगर कस्टमर का इंश्योरेंस नहीं करते तो 1,000 रुपए अपना इंश्योरेंस करो। अगर आप इंश्योरेंस नहीं करोगे उनके बताए गए अनुसार तो यहाँ पर आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी, या फिर अकाउंट ओपनिंग नहीं करोगे तो आईडी बंद कर दी जाएगी। मतलब कि यहाँ पर उनके टारगेट पूरे करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी जेब से पैसा निकाल कर देना हो। तो यहाँ पर महीने में कम से कम 1,000 रुपए तो आपका वैसे ही बर्बाद हो जाता है अगर आप अपनी जेब से पैसा निकाल कर देते हो। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो अगर आप इन दोनों बैंकों में से एक का बीसी एजेंट बनना चाहते हो तो यह मेरे हिसाब से तो मैं दिल खोलकर यहाँ पर पेटीएम के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पेटीएम की आईडी लेते हो तो यहाँ पर मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ पर आप धड़ल्ले से कमाई कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और साथ ही साथ ये भी बताएं कमेंट के माध्यम से कि आपने इन दोनों में से किस बैंक का बीसी एजेंट का आईडी ले रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।